नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सर शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में 10 से लेकर 12 प्रश्न जो है करंट अफेयर के निश्चित तौर पर आने की संभावना रहेगी, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी हुई 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन परियोजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बिहार में की है। कहाँ पर की है? बिहार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बिहार। दूसरा प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों के रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यदि भारत की बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश को जो है इसमें पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, तीसरा स्थान मिला है तेलंगाना को और चौथा स्थान जो मिला है मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को जो है इसमें 26वां स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो बिहार का भी जो है आप याद रखिएगा 26वां स्थान मिला है। तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो जो 2020 सितंबर में जो है ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के जो अध्यक्षता हुई थी, यानी कि बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो जो इसकी अध्यक्षता की गई थी वह रूस के द्वारा की गई थी। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस बैठक की अध्यक्षता रूस के द्वारा जो है की गई थी। अब देखिए, बात करें कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, तो आप याद रखिए BRICS। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश जो है ब्रिक्स देशों में जो है शामिल हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने जो है श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो काला पानी का क्षेत्र है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हाल ही में किसे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्हें जो है WHO का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, ICC ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? तो देखिए, इसकी सिफारिश की है अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली जो है कमेटी ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो सलाइवा है थूक के जगह पर जो है पसीने को लगाए जाने की जो है बात की, यानी कि पसीने को लगाकर जो है गेंद को चमकाया जा सकता है। ये कदम उठाया गया है कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए। आठवां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस PPE किट का जो है निर्माण किया है? तो किस PPE किट का निर्माण जो है भारत की नौसेना द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा नवरक्षक नाम के PPE किट की जो है निर्माण जो है की जा रही है भारतीय नौसेना द्वारा। नवां प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मार्कोस ट्राइजो। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मार्कोस ट्राइजो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 74% जो है करने का सीमा करने का किया गया है FDI की सीमा बढ़ाकर 49 से 74%। 11वां प्रश्न है, 11वां हमारा प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में जो है वन आच्छादित क्षेत्रफल बढ़ा है। वहीं बात करेंगे सबसे अधिक वन आवरण वाला हमारा राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है,
केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने हरित उपकरणों के आयात पर कितने % का शुल्क लगाया, ये आपको बताना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20% का जो है शुल्क लगाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 14वां प्रश्न। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 2020-21 के अनुसार, बजट के अनुसार जो है 5 लाख तक की आय पर 0% टैक्स देना होगा, यानी कि टैक्स नहीं लिया जाएगा 5 लाख तक की आय वालों पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 0% जो है करेक्ट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो देखिए, हाल ही में रांची में जो है आदिवासी संग्रहालय खोले जाने की जो है बात जो है हुई है। कहाँ पर? रांची में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 16वां प्रश्न। कौन सा संगठन 2020 को, जो वर्ष 2020 है, इसको नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? तो देखिए, 2020 को जो है WHO नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग दिया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए, सोहराय और कोबर कला जो है ये कहाँ का कला है और इसे कहाँ का GI टैग दिया गया है? तो इसे जो है झारखंड का GI टैग दिया गया। कहाँ का? झारखंड का GI टैग दिया गया। इसके अलावा बात करें कि उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो रसगुल्ला है, उड़ीसा के रसगुल्ला को जो GI टैग दिया गया है। और उड़ीसा के कंधमाल हल्दी, देखिए कंधमाल हल्दी भी कहाँ की है? उड़ीसा का GI टैग दिया गया है कंधमाल हल्दी को भी। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहला GI टैग की बात करें तो जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे पहले GI टैग दिया गया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां देश सदस्य देश पुनः कौन बना है? तो हाल ही में कॉमनवेल्थ का जो 54वां देश बना है, वो सदस्य बना है, वो बना है मालदीव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। 19वां प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार जो है असम राज्य का जो है बजट बनाने का तरीका सबसे अच्छा है। कहाँ का? असम राज्य का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 20वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो यह फैसला किस राज्य की सरकार ने लिया है? सही हो जाएगा, यह फैसला लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा जो है सी शटल का शुभारंभ किया है? तो यह सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना की सरकार ने जो है महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार 2020 के जो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। किस देश के? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है? तो किस भारतीय गेंदबाज ने T20 इंटरनेशनल मैच में जो है सबसे पहले हैट्रिक लिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीपक चाहर ने जो है सबसे पहले जो है हैट्रिक लिया है भारतीय T20 मैच में, अगर हम बात करें तो। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रत्येक वर्ष जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को ही जो है भारत के लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, इसलिए उनके जन्मदिवस को जो है भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा असम की सरकार ने जो है फैसला लिया कि जिस भी परिवार में यानी कि 2 से अधिक बच्चे जिसके घर में होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास के लिए दोस्तों जो है ये कदम उठाया गया है। 26वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन हैं? तो जो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है एक्सीडेंटल मैजिक, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसके लेखक हैं केशव गुहा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
27वां प्रश्न है, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, जो दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है वो भारत के गुजरात के भावनगर जिले में जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? गुजरात के भावनगर जिले में CNG टर्मिनल जो है दुनिया का पहला स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो देखिए, हाल ही में एक एशियन जंपिंग मकड़ी जो है इसका नाम जो है भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। किसके? सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर रखा गया है इस मकड़ी का नाम। तो 28वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए जो सुरंगा बावड़ी है इसका संबंध हमारा हो जाएगा कर्नाटक राज्य से, जिससे निगरानी के तौर पर जो है स्थान दिया गया है विश्व स्मारकों में। तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो भारतीय रेलवे की घोषणा के साथ जो पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन है वह भारत और नेपाल के मध्य चलाई जाएगी। किसके देश के बाद? भारत और नेपाल के मध्य। 30 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी है? तो पहली नेत्रहीन IAS महिला बनी है प्रांजल पाटिल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31 नंबर प्रश्न का बी, यह पहली नेत्रहीन IAS बनी है प्रांजल पाटिल। 32वां प्रश्न है, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें फेसबुक के CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के CEO हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो देखिए, जो यह इंटेलिजेंस निर्मित पहला विश्वविद्यालय है यह निर्मित किया जाएगा, 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में जो है ये निर्मित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपने राज्य में जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हमारा मेघालय। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां, भारत किस देश के साथ तुर्गा पन बिजली परियोजना पर समझौता किया है? तो भारत ने तुर्गा पन बिजली परियोजना पर जो है जापान के साथ समझौता किया है। किसके साथ? जापान के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होगा उसकी मेज़बानी जो है इटली के द्वारा की जाएगी। 36 नंबर प्रश्न का इटली हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 37वां प्रश्न, निम्नलिखित GI टैग प्राप्त वस्तुओं में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। सिलाव खाजा बिहार का है, बिल्कुल सही है। मरयूर गुड़ जो है केरल का बिल्कुल सही है, लेकिन इरोड हल्दी जो है उड़ीसा का नहीं है। तो देखिए, हमने अभी बताया था कि इरोड हल्दी जो कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सम्मिलित नहीं है, इरोड हल्दी जो है उड़ीसा का नहीं है। 38वां प्रश्न है, 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्पणा कुमार जो है यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली 2019 में पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। 38 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39वां प्रश्न है, नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन बने हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्री बने हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो बलबीर सिंह सीनियर का जो खेल संबंध था वो था हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी हॉकी करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोज़ैक मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है जर्मनी के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द CDS का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता होगा CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए थे? जनरल बिपिन रावत जो है हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो सबसे लंबे समय तक जो है अंतरिक्ष में रहने का जो रिकॉर्ड कायम किया है वो किया है क्रिस्टीना कोच ने। किसने? क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वां, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक
कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो 44 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, यह लॉन्च किया गया फेसबुक द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो 44वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। 45वां प्रश्न है, चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो चंबा सुरंग है यह स्थित हमारा हो जाएगा उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? वो हो जाएगा मिजोरम जो है, यहाँ पर खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मई को, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को मनाई जाती है। इस बार की थीम क्या थी? तो थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? तो दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है लगातार 5वीं बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड का जो नया अध्यक्ष चुना गया वो नियुक्त किया गया है गोविंद राजुलू चिंतला को। किसे? गोविंद राजुलू चिंतला। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न करंट अफेयर के देखे, आपने कितनी की जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है, पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, आप जो अगर सब्सक्राइब चैनल करेंगे, शेयर करेंगे, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपको लगातार वीडियो देने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।